ना रूठा करो मुझसे, मुझको मनाना नहीं आता। कि अरे ना रूठा करो मुझसे, मुझको मनाना नहीं आता। करता हूँ मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत, मुझको छुपाना नहीं आता। वो भैया यार, गांव में बहुत दिन बाद आए तो उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। बात तो कल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव में पहले कितना हरा भरा रहता रहा है, अब लगता है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा है। मुझे तो बहुत याद आ रही है चमेली की। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी चमेली। पता नहीं तुम्हारी चमेली यहाँ रहती है कि नहीं रहती, क्या पता घर वर बेच के दूसरी जगह चली गई हो। चंगुआ भाई, तुम ऐसा ना बोलो यार, मेरे दिल को ठोकर पहुंचती है। पता है मेरी आंखें तरस गई है चमेली को देखने के लिए। चमेली से एक बार नजर में नजर मिल जाए तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिले यार भाई, कसम से कह रहा हूँ। मेरा दिल तड़प रहा है, फुकनी फुकनी हो रहा है। ना मुझे नजरअंदाज कर नहीं पछताएगा। कि ना मुझे नजरअंदाज कर नहीं पछताएगा। आज तुम्हारा समय है, कल मेरा भी आएगा। आया हूँ मैं बहुत दिन बाद, सूरत से कमा के इस गांव का बिल्कुल नजरिया ही बदल गया। कि आया हूँ मैं बहुत दिन बाद, सूरत से कमा के इस गांव का बिल्कुल नजरिया ही बदल गया। आए तो थे हम चमेली की खोज में, मगर मेरा यार धुन्नी लाल मिल गया। और भैया धुन्नी लाल कैसे हो, बहुत दिन बाद दिखे हो। मैं तो गांव में ही रहता हूँ यार, मगर तुम लोग बहुत दिन बाद दिखे। तुम लोग रहते कहाँ हो? हम भाई दोनों लोग सूरत में थे यार, घर की कुछ समस्याएं हो गई थी, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा कमाने के लिए। तो 4-5 साल हो गए सूरत में रहते रहते, अब टाइम मिला है तो गांव चले आए घूमने के लिए। तुम लोग सही आ गए हो यार, तुम लोग नहीं रहते ना तो गांव बिल्कुल सूना सूना हो जाता है। अब यहाँ कोई लड़का नहीं है कि जिनके साथ घूम फिर सके। बस दिन भर अपना काम करते रहते हैं और घर में रहते हैं, कहीं जाते भी नहीं है घूमने के लिए। अरे पूतीलाल, ये बताओ चमेली कहाँ रहती है यार? अभी उनके घर से होते हुए आए हैं, ताला लगा था। कहीं चले गए होंगे, रहते तो यही है। अरे पूतीलाल, ये बताओ मेरी वाली कहाँ रहती है यार? दिख रही है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है कलुआ भैया, मैं चलता हूँ। अभी मुझको खेत जाना, खेत से घास वास काट के भैंसों के लिए लाना पड़ता है यार। शाम को मिलते हैं, ठीक है? छंगुआ भाई, ये बताओ हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर बनेगा। अरे चमेली, तुम्हारा आशिक कलुआ आ गया है गांव में, देखो ये सामने खड़ा है। मुझे इससे बोलना ही नहीं है, न किसी प्रकार की मुझको बात करना है। ये मुझको बिना बताए ये भाग गया था बाहर। अरे काजल, तुम क्यों दूर खड़ी हो? मेरे पास आओ, गले से लग जाओ। तुम्हारे लिए मेरी आंखें तरस रही हैं देखने के लिए। काजल जल्दी आओ दौड़ के। अरे ना रूठा करो मुझसे, मुझको मनाना नहीं आता। कि अरे ना रूठा करो मुझसे, मुझको मनाना नहीं आता। करता हूँ मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत, मुझको छुपाना नहीं आता। पता है मुझको सब कुछ, तुम मुझसे कितनी सच्ची मोहब्बत करते हो। इतने दिन से हो गए, कभी आज तक फोन लगाया है, कभी खबर ली है मेरी कि मेरी चमेली किस हाल में होगी, किस हाल में नहीं होगी? अरे चमेली, तुमको विश्वास नहीं होगा, मैंने बहुत ट्राई किया तुम्हारा नंबर, मगर तुम्हारा नंबर बंद आता रहा है। पता नहीं तुमने सिम चेंज कर ली है, क्या कर लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बहुत लगाया हूँ तुमका फोन, अब पता है तुमको बहुत याद करता हूँ रे। तुम्हारे लिए मेरी आंखें तरस रही हैं देखने के लिए। चमेली, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू चमेली, आई लव यू मेरी जान। तुम मुझको बिना बताए चले गए हो। मैं लोगों से पूछती रही हूँ तुम्हारे बारे में, मगर कोई आता पता नहीं बताता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई, मैं किस हाल में जी रही थी, घुट घुट के जी रही थी। एक एक पल मुश्किल पड़ रहा था तुम्हारे बिना जीना। और मेरे मम्मी पापा मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे थे, तो मैंने 2-3 तो शादी तोड़ दी। मैंने यही उम्मीद से शादी तोड़ दी है कि मेरा कलुआ आएगा, मुझसे जरूर शादी करेगा, मुझको चाहता, मुझे सच्चे दिल से चाहता है। इसलिए तुम्हारे लिए काली मैंने इतनी शादी तोड़ी, इतना कष्ट सहा। छंगुआ, तुम तो मुझसे बातें ही ना करो, तुम बात करने लायक है ही नहीं हो। क्यों मेरी जान, मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं तुमसे बात करने लायक नहीं हूँ? तुम झूठे हो और धोखेबाज भी हो। मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए, न कभी आज तक फोन किया न कुछ। आज सामने सामने मिल गए हैं तो मुझसे बात करने लगे, तुम्हारी जान याद आने लगी है ना। बाकी दिन तो तुम फोन कभी लगा नहीं सकते कि मैं किस हाल में जी रही हूँ, कि मर रही हूँ, कि जी रही हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं था।
अरे नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझको गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको फोन लगाने की बहुत कोशिश करता हूँ। अब बताओ, तुम्हारा तो पर्सनल नंबर तो है नहीं कि मैं तुमको फोन लगा के बात कर लिया करूँ। तुम खुद बाबू के नंबर से फोन लगा के मुझसे बात करती हो, और मान ले कि मैं फोन लगा दूँ, कहीं तुम्हारे पिताजी उठा लिया मेरा फोन, तो फिर कितना बवाल होगा। सबसे ज्यादा तुम्हें कष्ट होगा, मुझे तो काम, मैं तो बता दूंगा मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा, अपना दूसरा नाम बता दूंगा, मगर तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए जान मैं फोन नहीं लगाता रहा तुम्हारे पिताजी के मोबाइल पे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे पिताजी के मोबाइल पे फोन नहीं लगा सकते रहे हो, मगर मेरी सहेली के नंबर था तुम्हारे पास, तो कम से कम सहेली के फोन पे फोन लगा सकते रहे हो, मुझसे बात कर सकते रहे हो। इतना नहीं तुम्हारे पास अकल है ना। जान, मैं तुमको कभी नहीं अकेला छोड़ के जाऊंगा, कभी भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुमको छोड़ के अकेला चला गया। पता है, मैं बाहर रहता जरूर रहा हूँ, मगर मेरा भी दिल तुमसे बहुत मिलने के लिए करता रहा है, और मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए बहुत तड़पती रही है। जान, मैं मजबूर था, तुम्हें मजबूरी बताता हूँ। मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं थी, जिस पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा मजबूरी के कारण। तो मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाता जान, मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो तू। अब मैं आ गया हूँ मेरी जान, तेरी ओठों की लाली चुराता रहूंगा। कि अब मैं आ गया हूँ मेरी जान, तेरी ओठों की लाली चुराता रहूंगा। तू जिंदगी भर इसी तरह हंसती रहो, मैं तुमको हमेशा हंसाता रहूंगा। तुम मुझको धोखेबाज मत समझना, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। कि तुम मुझको धोखेबाज मत समझना, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। अगर मेरी शादी दूसरी जगह भी हो गई, फिर भी शादी के बाद तुमको चाहती रहूंगी। वाह मेरी जान, तुमने क्या बात कर दी, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया मेरी जान। पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। चमेली देखो, रोड में बात करने में मजा नहीं आ रही है, तो कल बढ़िया पार्क में मिलते हैं। तो पार्क में बढ़िया दोनों लोग बात करेंगे, हैं, आराम से बैठे रहेंगे। और देखो, ये रोड चलती फिरती है, कोई निकलता है, कोई आता है, कोई जाता है, तो मजा नहीं आती है। ठीक है, कितने बजे पार्क में आना है, टाइम बता दे तो मैं अपनी कोचिंग की छुट्टी कर लूंगी। हाँ हाँ चमेली, ये गलती बिल्कुल ना करना, कोचिंग की छुट्टी ना करना, ठीक है। छंगुआ, तुम अब ज्यादा ना हंसो, ज्यादा खुशी ना समाई जाए, नहीं दांत वांत झड़ जाएंगे तुम्हारे बेमतलब के। छंगुआ, भी तुम्हारी बातें ना हुई यार, उतनी देर से बातें कर रहे हो, देखो चलती फिरती गली में खड़े हो, मजा नहीं आता है। अब उनको घर जाने दो, पार्क में अकेले में बुला लेना तो बात कर लेना, ठीक है। चमेली, तुम बड़ी नाराज हो, कुछ बात कहती है क्या कलुआ ने? नहीं, कलुआ ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे मुझको नाराज होना पड़े। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कलुआ से आज मिलने से कि मेरी जिंदगी मिल गई है। मेरे दिल में बहुत सुकून मिला है आज कलुआ से मिलके। लगाया हूँ मैं टकले में सांडे का तेल, फिर भी मेरे टकले में चमक नहीं आई। कि लगाया हूँ मैं टकले में सांडे का तेल, फिर भी मेरे टकले में चमक नहीं आई। और तुम लोग बहुत दिन बाद दिखे हो, कहाँ रहते हो मेरे भाई? अरे यार टकला भाई, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो जैसे तुमको मैंने बहुत दिन बाद देखा था। तुमको खाना वाना नहीं मिलता का? बिल्कुल टुब्बे टुब्बे हो। अरे छंगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, मेरा दिमाग बहुत टेंशन में रहता है। मैं 30 साल का हो गया, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, और मेरे सर के पूरे बाल झड़े जा रहे हैं, और लड़की मुझे कोई पसंद नहीं करती यार। क्या करूं बता, इसका कोई उपाय हो जो। तुम्हारे सर पर बाल पक्का आ जाएंगे, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, मगर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल टाइम टेबल से करना पड़ेगा। अगर एक दिन का तुमने गायब किया तो तुम्हारे बाल नहीं आएंगे सर पर। देखो, जो भैंस का गोबर होता है ना, उसको बढ़िया सर पर लगाओ और 2-3 घंटे तक लगा रहने दो, फिर इसके बाद धो लो, फिर देखना तुम्हारे 1 महीने बाद बाल निकलना शुरू हो जाएंगे टकले से। कलुआ भैया, तुम मुझसे मजाक ना किया करो, मैं तुमको एक बार नहीं कई बार समझा चुका हूँ। ये बताओ, तुम भैंस का गोबर लगाने से सर पर बाल उगाते हैं, क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो यार? उसको पागल समझ रहे हो क्या तुम? तुम पागल है ही हो, जब तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही। वाकई में तुम तगड़ा पागल हो यार। ये बताओ, तुम्हारे भैया की शादी हुई है? और उसकी गजब गजब की साली है। हम उसके बारात में गए थे तो हमने देखा था सालियों को। तो साले, एक तो साली को सेट कर लो, अब बढ़िया उससे धीरज से शादी कर लेना, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं साले, तुम्हें कोई लड़की पसंद ना करेगी टकले को। मेरी शादी हो अन्यथा ना हो, मगर मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ने वाला। जब भी मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ा हूँ तो मेरी लात जूता की हुई है पक्की,
इसलिए मैं अब तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, अगर भगवान की कृपा होगी, अगर नहीं होनी होगी तो ना होगी। ऐसे कुंवारा मर जाऊंगा, मगर तुम दोनों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। भैया भौजी हर, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हो तो बांदा यूपी 90 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।